हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। शब्दार्थ: इष्टान इच्छित, भोगान जीवन धारण करने के लिए आवश्यक पदार्थों को, ही अवश्य वह तुम्हें, देवा देवता, दास्यन्ते देंगे, यज्ञ भाविताः यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए, तेह उनके द्वारा, दत्तान दिए हुए पदार्थों को, अपद्राय दिए बिना, एभ्यः देवताओं के लिए, यह जो, भुङ्क्ते भोगता है, स्तेन चोर है, एव निश्चय ही, सह वह। अनुवाद: भगवान कह रहे हैं कि नाना प्रकार के जीवन उपयोगी पदार्थों के अधिकारी देवता यज्ञ से प्रसन्न होकर मानव की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जो पुरुष उनके द्वारा दिए गए भोगों को उन्हें पुनः अर्पण किए बिना भोगता है, वह निश्चित ही चोर है। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवता भगवान द्वारा मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। देवता का अर्थ है देने वाला, और ये देवता भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं हमारी समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं को देने के लिए। इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ करके उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक है। वेद में विभिन्न देवताओं को संतुष्ट करने के अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है, परंतु इन सब यज्ञों के परम लक्ष्य तो श्री भगवान कृष्ण ही हैं। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात सभी यज्ञों के परम भोक्ता और समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। और जो मनुष्य श्री भगवान के परम तत्व को नहीं समझ सकता, उसी के लिए देव यज्ञ का प्राविधान किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जो मनुष्य श्री भगवान के तत्व को नहीं समझता, उन्हीं के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के यज्ञ का विधान किया गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं का यज्ञ करता है। उदाहरण के लिए जो मांसाहारी हैं, उनके लिए देवी का जो सबसे घोर रूप है देवी काली, उनकी पूजा का विधान है। जो रजोगुणी लोग हैं, जो सांसारिक वस्तुओं को पाने के बहुत इच्छुक रहते हैं, उनके लिए शिव जी, ब्रह्मा जी और देवी दुर्गा की पूजा का विधान है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण ने शिव जी की पूजा की थी, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा की थी और कंस ने देवी दुर्गा की पूजा की थी संसार के नाना प्रकार के भोग विलास को पाने के लिए। और जो मनुष्य सतोगुण में होते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो हमने ये देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार देवी देवता की पूजा करता है और ये देवी देवता उनसे प्रसन्न होकर उनको उनके जीवन उपयोगी समस्त वस्तुओं को प्रदान करते हैं। और जो मनुष्य देवी देवताओं के समस्त भोग की वस्तुओं को पाकर उन्हें पुनः अर्पण किए बिना ही जो उन्हें भोग करता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से चोर कहलाता है। तैर दत्तान प्रयादेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। स्तेन का अर्थ है चोर। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कौन से मनुष्य चोर हैं। वे मनुष्य चोर हैं जो देवी देवताओं द्वारा दी गई समस्त वस्तुओं को देवी देवताओं को अर्पण किए बिना ही भोग करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को यह अवश्य जानना चाहिए कि उसके जीवन की प्रत्येक वस्तु देवी देवताओं द्वारा ही पूरी की जाती है। जैसे प्रत्येक भोज्य पदार्थ, चाहे वह फल, सब्जियां, अनाज हो अथवा मांसाहारियों के लिए पशु, ये सभी देवी देवता ही हमें देते हैं। इनमें से कोई भी पदार्थ को सृजन मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य कीमती बहुमूल्य पत्थर जैसे कि हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज आदि सभी पर्वतों से पाए जाते हैं तथा प्रत्येक धातु जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैंगनीज आदि सभी प्रकृति से मिलता है। इनमें से कोई भी वस्तु या धातु का सृजन मनुष्य नहीं कर सकता। और पंच तत्व जिसमें पूरी सृष्टि और सृष्टि के प्रत्येक जीव का सृजन किया है, जो कि हवा, अग्नि, भूमि, जल और आकाश तत्व हैं, ये सभी वस्तुएं हमें देवी देवता देते हैं जो कि भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। और ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर देवी देवता हमें ये सब भोग की वस्तुएं क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि देवी देवता मनुष्यों को इन सभी भोग की वस्तुएं इसलिए देते हैं ताकि मनुष्य इनको प्रयोग में लाकर स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन से कृष्ण प्राप्ति के लिए साधन कर सके और इस भौतिक संसार के निरंतर जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि देवी देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से मनुष्य शनैः शनैः कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ता है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। और यदि हम जीवन के परम उद्देश्य जो कि कृष्ण प्राप्ति है उसको भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से संसार के भव बंधन में फंसते चले जाएंगे, जो कि इस सृष्टि का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हमने भगवान के प्रतिनिधि देवी देवताओं से वस्तुएं ली और पुनः अर्पण नहीं किया और स्वयं भोग किया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो हम निश्चित रूप से चोर कहलाएंगे। उदाहरण के लिए हम जो बिजली का प्रयोग करते हैं अपने घर में, यदि हमने उसका बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जाती है। बिल नहीं भरने से हम चोर कहलाते हैं और दंड के रूप में हमारे घर से बिजली काट दी जाती है। इस उदाहरण से हमने ये सीखा कि हमें देवी देवताओं के लिए वेदों में बताए
गए विधि के द्वारा यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाएंगे और चोरों के समाज में कभी कोई सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि चोरों का कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। उन्हें तो एकमात्र अपनी इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है और वे ये भी नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए पंच महायज्ञ करना अति आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि पंच महायज्ञ क्या है। हम सबके लिए 5 प्रकार के यज्ञ अति आवश्यक है, जैसे कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। और इन 5 यज्ञों को करके हम अपने आप को ऋण मुक्त कर सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ अपने आश्रित लोगों जैसे कि पत्नी, पुत्र या शिष्यों को वेदों और शास्त्रों के ज्ञान को देकर किया जा सकता है और इससे ऋषियों और मुनियों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। फिर देव यज्ञ, जिसमें देवी देवताओं को समस्त पदार्थों की आहुति देकर किया जाता है। और पितृयज्ञ, पितृपक्ष में पितरों को पिंड एवं जल देकर किया जाता है। भूत यज्ञ, गायों को रोटी खिलाकर और अन्य जीवों को भी भोजन देकर, जैसे कि पक्षियों को दाना देकर, कुत्ते को रोटी देकर किया जाता है। और यह भूत यज्ञ हम सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब गाय माता का दूध पीते हैं और दूध से बने अनेक वस्तुओं को भोग करते हैं तथा अन्य सभी जीव हमारे जीवन में योगदान देते हैं। और अंत में नर यज्ञ, यह यज्ञ इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कितने ही लोगों से उठना, बैठना, चलना, बोलना, पढ़ना इत्यादि सीखते हैं, तो इनका ऋण भी हम पर है और ये ऋण अतिथि सेवा करके हम चुका सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में अतिथि सेवा कौन कर सकता है भला, और न ही किसी के घर में कोई आता जाता है, क्योंकि सभी के पास समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर शास्त्रों के अनुसार जो सामान्य व्यक्तियों के लिए 5 यज्ञ बताया गया है ऋण से मुक्त होने के लिए, वह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, अन्यथा वह ऋण से मुक्त नहीं होगा और चोर कहलाएगा। हम जब भौतिक संसार में किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो हमें कंसल्टेशन फीस देना पड़ता है। तो यहाँ तो हमने देवी देवताओं से अपने जीवन उपयोगी सभी वस्तुएं ली हैं, और यदि हम ये वस्तुएं लेने के बाद पुनः उन्हें अर्पण करे बिना उनका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हम चोर कहलाएंगे। श्लोक संख्या 10 में सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी ने हम मनुष्यों को देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए कहा है, जिससे देवी देवता हमारे यज्ञ से प्रसन्न होकर हमें समस्त सुख समृद्धि की वस्तुएं प्रदान करेंगे। तो यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मा जी जो कि प्रजापति हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम अकर्म कर रहे हैं। अकर्म अर्थात कर्म न करना, और जो कर्म नहीं करता है वह निश्चित रूप से पाप का भागीदार बनता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आज के समय में वेदों में दिए गए विधान के अनुसार 5 महायज्ञ करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यज्ञ के लिए समस्त शुद्ध पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और साथ ही किसी के पास इतनी आर्थिक सामर्थ्य भी नहीं होती जिससे कि वह यज्ञ के लिए सामग्री को जुटा सके। तो सबसे सरल और सुगम यज्ञ की विधि है जो कि शास्त्रों के अनुसार
कलयुग के लिए है वह है हरिनाम संकीर्तन, जिसको कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। और इसी एकमात्र संकीर्तन यज्ञ से मनुष्य भव बंधन से मुक्त होकर कृष्ण भक्ति कर सकता है। और भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक में भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि देवी देवताओं के लिए यदि यज्ञ नहीं किया गया तो पाप अवश्य लगेगा, लेकिन यदि एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया तो कृष्ण हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्त करा देंगे। और यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है, और वो है कि मनुष्य जब तक भगवत तत्व को नहीं समझते हैं उनके लिए देवी देवताओं के यज्ञ का प्राविधान है। और जो कृष्ण की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं फिर उनके लिए किसी देव यज्ञ की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में 31वें अध्याय में और 14वें श्लोक में बताया गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् उच्यते इज्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, तरु का अर्थ है वृक्ष और मूल का अर्थ है जड़। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में अर्थात जड़ में पानी देने से उसके प्रत्येक शाखा, तना, पत्तियां, फूल एवं कलियों तक पानी पहुंच जाता है केवल उसके जड़ों को सींचने से, और जिस प्रकार पेट को भोजन देने से सभी इंद्रियों में स्फूर्ति तथा ताकत आ जाती है, ठीक उसी प्रकार केवल अच्युत अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की, माता पिता की, सामाजिक, राजनीतिक और दैहिक जो कि हमारे कर्तव्य हैं वो स्वयं ही पूर्ण हो जाते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, उनकी इज्जा करने से, उनकी सेवा करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण